इसके साकार आज बाबू बोलेंगे, मीठे बच्चे यह दुनिया कब्रिस्तान होने वाली है। मीठे बच्चे यह दुनिया कब्रिस्तान होने वाली है, इसलिए इससे दिल नहीं लगाओ। इसलिए इससे दिल नहीं लगाओ, परिस्तान को याद करो। प्रश्न है, तुम गरीब बच्चों जैसा खुशनसीब दुनिया में कोई भी नहीं, क्यों? तुम गरीब बच्चों जैसा खुशनसीब दुनिया में कोई भी नहीं, क्यों? उत्तर है, क्योंकि तुम गरीब बच्चे ही, क्योंकि तुम गरीब बच्चे ही डायरेक्ट उस बाप के बने हो, डायरेक्ट उस बाप के बने हो जिससे सदगति का वर्षा मिलता है, जिससे सदगति का वर्षा मिलता है। गरीब बच्चे ही पढ़ते हैं, गरीब बच्चे ही पढ़ते हैं। साहूकार यदि थोड़ा पढ़ेंगे भी तो उन्हें बाप की याद मुश्किल से रहेगी। साहूकार यदि थोड़ा पढ़ेंगे भी तो उन्हें बाप की याद मुश्किल से रहेगी। तुम्हें तो अंत में बाप के सिवाय और कुछ भी याद नहीं आएगा। तुम्हें तो अंत में बाप के सिवाय और कुछ भी याद नहीं आएगा, इसलिए तुम सबसे खुशनसीब हो, इसलिए तुम सबसे खुशनसीब हो। गीत है, दिल का सहारा टूट न जाए। ओम शांति। बच्चों प्रति बाप समझा रहे हैं और बच्चे समझ रहे हैं कि बरोबर यह जमाना अब कब्रिस्तान बनने वाला है। पहले यह जमाना परिस्तान था, अब पुराना हो गया है, इसलिए इसको कब्रिस्तान कहते हैं। सबको कब्र दाखिल होना है। पुरानी चीज कब्र दाखिल होती है, अर्थात मिट्टी में मिल जाती है। और यह भी सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, दुनिया नहीं जानती। कुछ विलायत वालों को मालूम होता है कि कब्र दाखिल होने का समय बीता है, और तुम बच्चे भी जानते हो कि परिस्तान स्थापन करने वाला हमारा बाबा फिर से आया हुआ है। तो बच्चे यह भी समझते हैं, अगर इस कब्रिस्तान से दिल लगाई तो घाटा पड़ जाएगा। अभी तुम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हो, सो भी कर्म पहले मुआफिक। तो यह तुम बच्चों की बुद्धि में हर कदम रहना चाहिए। तो यही मन बना बाबा आया है, उससे हम बेहद का वर्षा ले रहे हैं। तो बाप की याद में रहने से ही परिस्तानी बनेंगे। तो भारत परिस्तान था और खंड परिस्तान नहीं बनते। तो यह है माया रावण का पंख। तो यह थोड़ा समय चलने वाला है। तो यह है झूठा सुख, झूठी माया, झूठी काया है। तो यह पिछाड़ी का बनता है। इनको देखकर समझते हैं स्वर्ग तो अभी है, पहले नर्क था। सब सुख के साइंस के साधन है, इनको देख के समझते हैं कि स्वर्ग तो
तो बड़े बड़े मकान बनाते रहते हैं। तो यह 100 वर्ष का शो। टेलीफोन, बिजली, एरोप्लेन आदि यह सब 100 वर्ष के अंदर बनते हैं। कितना शो है, इसलिए समझते हैं स्वर्ग तो अभी है। दिल्ली पुरानी क्या थी, और अभी नई दिल्ली कैसी अच्छी बनी है। नाम ही रखा है न्यू दिल्ली। तो बापूजी चाहते थे नई दुनिया राम राज्य हो और स्थान। और यह तो टेम्परेरी फॉर्म है। इस समय जो है ये सब टेम्परेरी शो है। से कितने बड़े बड़े मकान, फाउंटेन आदि बनाते हैं, इनको आर्टिफिशियल स्वर्ग कहा जाता है, अल्पकाल के। और तुम जानते हो इनका नाम कोई स्वर्ग नहीं, इनका नाम नर्क है। तो नर्क का भी एक शो है। तो यह है अल्पकाल का शो, यह अभी गया ही गया। तभी बाप बच्चों को कहते हैं एक तो शांति धाम को याद करो, और सब मनुष्य मात्र शांति को ढूंढते रहते हैं। कहाँ से शांति मिलेगी? अब यह सवाल तो सारी दुनिया का है कि दुनिया में शांति कैसे हो। मनुष्यों को यह पता नहीं कि हम सब वास्तव में शांति धाम के रहने वाले हैं, और हम आत्माएं शांति धाम में शांत रहते हैं। फिर यहाँ आती है पाठ बजाने। सो भी तुम बच्चों को मालूम है, और अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो सुख धाम जाने वाया शांति धाम। तो हर एक की बुद्धि में है कि हम आत्माएं अभी जाएंगी अपने घर शांति धाम, और यहाँ तो शांति की बात हो नहीं सकती। यह तो है ही दुख। इस समय तो दुख धाम। सतयुग पावन दुनिया और कलयुग है पतित दुनिया। तो इन बातों को समझ अभी तुम बच्चों को आई है। ये सब बातें बाबा ने तुमने समझी। दुनिया वाले तो कुछ भी नहीं जानते। तो तुम्हारी बुद्धि में आया है कि बेहद का बाप हमको सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। फिर कैसे धर्म स्थापक आकर धर्म स्थापन करते हैं। और अब सृष्टि में कितने अथाह मनुष्य। भारत में भी बहुत हैं। तो भारत जब स्वर्ग था तब बहुत साहूकार थे और कोई धर्म नहीं। तो तुम बच्चों को रोज रिफ्रेश किया जाता है कि बाप और वर्षे को याद। तो भक्ति मार्ग में भी यह चला आता है। तो हमेशा उंगली दिखाते हैं कि परमात्मा को याद। परमात्मा अथवा अल्लाह वहां इशारा करते ना ऊपर। पर सिर्फ ऐसे ही याद करने से कुछ होता थोड़ी है। बगैर जाने बाबा के तुमसे क्या बात कही, तो मेरे क्या संबंध है, बगैर जाने कैसे याद करें। बाबा कहते हैं उनको यह भी पता नहीं है कि याद से क्या फायदा होगा, उनके साथ हमारा क्या संबंध है जानते ही नहीं। और दुख के समय पुकारते हैं हे आत्मा याद करती है, परंतु उनको यह पता नहीं है कि सुख शांति किसको कहा जाता है। तो तुम्हारी बुद्धि में आता है कि हम सब एक बाप की संतान हैं, तो फिर दुख क्यों होना चाहिए। बेहद के बाप से सदा सुख का वर्षा मिलना चाहिए। बेहद का बाप है, दुख क्यों मिले। बेहद का सुख का वर्षा होना चाहिए। तो यह भी चित्र में क्लियर है। भगवान है ही स्वर्ग की स्थापना करने वाला हेवनली गॉड। तो वह आते भी भारत में ही,
परंतु यह कोई समझते नहीं है। देवी देवता धर्म की स्थापना जरूर संगम पर ही होगी। तो सतयुग में कैसे? परंतु यह बातें दूसरे धर्म वाले जानते हैं, और यह तो बाप ही नारिशकुल है समझाते हैं कि आदि सनातन देवी देवता धर्म कैसे स्थापन हुआ है। तो सतयुग की आयु लाखों वर्ष कहने से बहुत दूर कर देती है, सतयुग को बहुत दूर कर देती है। तो तुम बच्चों को चित्रों पर ही समझाना है कि भारत में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, इन्होंने कैसे कब यह राज्य पाया यह नहीं जानते। सिर्फ कहते हैं यह सतयुग के मालिक थे और उनके आगे जाकर भीख मांगते। तो अल्पकाल के लिए फिर कुछ न कुछ मिल जाता है। जैसे कोई भीख मांगने आए, जितना मांगे उतना थोड़ी देते, थोड़ा बहुत दे देते। ऐसे बाबा कहते देवताओं के आगे जाके मांगते हैं तो थोड़े समय के लिए कुछ न कुछ मिल जाता है। कोई दान पुण्य करते हैं, उनको भी अल्पकाल के लिए फल मिल जाता है। गरीब पंचायत के मुखी को भी इतनी ही खुशी रहती है जितनी साहूकार मुखी। मुखिया जितना है बाबा कहते खुशी तो बराबर होगी ना, मुखिया को तो उतना ही होगा। तो गरीब भी अपने को सुखी समझते हैं। बॉम्बे में देखो गरीब लोग कैसे कैसे स्थान पर रहते हैं, लेकिन फिर बाहर आएंगे दूसरी जगह जाएंगे तो कहते हैं बॉम्बे रहते हैं, लेकिन कैसी जगह में रहते हैं ये नहीं पता। अब हम कहते कैसे कैसे उनकी जगह होती है, लेकिन बॉम्बे रहने में ही सुखी समझते। तो तुम बच्चे अभी समझते हो बल करोड़पति हैं, परंतु कितने दुखी। तुम कहेंगे हमारे जैसा खुश नसीब और कोई नहीं, हम डायरेक्ट बाप के बने हैं जिससे सदगति का प्रस्ताव मिलता है। बड़े बड़े आदमी कभी भी ऊंच पद पा न सके, जो गरीब है वह साहूकार बन जाते हैं। पढ़ते तुम हो वह तो अनपढ़, जो पढ़ेंगे वही साहूकार बनेंगे। करके थोड़ा पढ़ेंगे भी तो भी बाबा की याद में रह नहीं सकते, तो अंत में तुमको सिवाय बाप के और कुछ भी याद नहीं रहता है। जानते हो यह सब कब्रिस्तान होना है। बुद्धि में रहना चाहिए यह जो हम धंधा आदि करते हैं ये थोड़े समय के लिए। धनवान लोग धर्मशालाएं आदि बनाते हैं, वह कोई धंधे के लिए नहीं बनाते। धर्मशाला तो सेवार्थ बनाए, कोई आए यहाँ आके ठहरे, वो कोई धंधे के लिए नहीं बनाते हैं। जहाँ तीर्थ वहाँ धर्मशालाएं नहीं हो तो कहाँ? इस तरह से होटल बनाते हैं, होटलों में पैसा लेते हैं, लोग पहले से धर्मशाला बनाते हैं। इसलिए साहूकार लोग धर्मशालाएं बनाते हैं, ऐसे नहीं कि व्यापारी लोग आकर व्यापार करें। धर्मशाला तीर्थ स्थानों पर बनाई जाती है। हरिद्वार में देखो ना कितनी बड़ी धर्मशाला है। तो अब तुम्हारा सेंटर बड़े से बड़ा तीर्थ है, तो तुम्हारे सेंटर्स जहाँ जहाँ हैं वे बड़े से बड़े तीर्थ हैं, जहाँ से मनुष्य को सुख शांति मिलती है। तो तुम्हारी यह गीता पाठशाला बड़ी है और यह सोर्स ऑफ इनकम है, इससे तुम्हारी बहुत आमदनी होती है। तुम बच्चों के लिए यह भी धर्मशाला, आपके यहाँ भी कोई आके ठहर सकता है, धर्मशाला है, बड़े से बड़ा तीर्थ है, तो तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हो। और इन जैसा बड़ा तीर्थ कोई होता ही, बाबा के घर से बड़ा तीर्थ कोई होता ही। उन तीर्थों पर जाने से तो तुमको कुछ भी मिलता नहीं, और यह भी तुम समझते हो भक्त लोग बड़े प्रेम से मंदिर आदि में चरणामृत
समझते हैं उनसे हमारा हृदय पवित्र हो जाए, परंतु वह तो पानी है, अमृत तो ज्ञान बाबा दे रहे हैं। तो यहाँ तो बाबा कहते हैं कि मुझे याद करो तो वर्षा मिलेगा, तभी बेहद के बाप से तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना मिलता है। अक्सर करके शंकर के पास जाते झूली कहते हैं ना, शंकर जी के पास जाके समझते हैं अमरनाथ ने पार्वती की कथा सुनाई, तब कहते हैं भरते झूली अब तुम अविनाशी ज्ञान रत्नों से झूली रूपी झोली भरते। बाकी अमरनाथ कोई एक को थोड़ी बैठकर कथा सुनाई, जरूर बहुत होंगे और वह भी मृत्यु लोक में ही। तो सूक्ष्म वतन में तो कथा सुनाने की दरकार नहीं, सूक्ष्म वतन पहुंच गया, वहां क्या कथा की जरूरत, तो यहाँ है जो में पड़े उनको कथा सुनाने की जरूरत। तो अनेक तीर्थ बनाए हैं, साधु संत महात्मा आदि ढेर जाते हैं, अमरनाथ पर लाखों आदमी जाते हैं, कुंभ के मेले पर गंगा स्नान करने सबसे जाते जाते, समझते हैं हम पावन बनेंगे, वास्तव में कुंभ का मेला ये है। अभी बाबा आया है ना, हम बच्चों से मिलने के लिए, पावन बनाने के लिए, तो यह कुंभ का मेला है। और वह मेले तो जन्म जन्मांतर करते आए, परंतु बाप कहते हैं इससे वापस अपने घर कोई भी जा नहीं सकते, क्योंकि जब आत्मा पवित्र बने तब जा सके, परंतु अपवित्र होने के कारण सबके पंख टूटे हुए हैं। आत्मा को पंख मिले हैं, तो योग में रहने से आत्मा सबसे तीखी होती है। कोई का हिसाब किताब लंदन में, अमेरिका में होगा तो झट गई, यहाँ से आत्मा गई झट भागे लंदन अमेरिका चले, और वहां सेकंड में पहुंच जाते हैं। लेकिन मुक्ति धाम में तो जब कर्मातीत हो तब जा सके, तब तक यहाँ ही जन्म मरण में आते। तो जैसे ड्रामा टिक टिक हो चलता है, तो आत्मा भी ऐसे है, टिक हुई और यह हो गई। इन जैसी तीखी और कोई चीज होती नहीं, ढेर की ढेर सब आत्माएं मूल वतन में जाने वाली है। आत्मा को कहाँ का कहाँ पहुंचने में देरी नहीं लगती। मनुष्य यह बातें समझते, तो तुम बच्चों की बुद्धि में आता है कि नई दुनिया में जरूर थोड़ी आत्माएं होंगी और वहां बहुत सुखी होंगी, और वही आत्माएं अब 84 जन्म भोग बहुत दुखी हुई हैं, तो तुमको सारे चक्र का मालूम पड़ा, तो तुम्हारी बुद्धि चलती है और कोई मनुष्य मात्र की बुद्धि नहीं चलती। प्रजापिता ब्रह्मा भी गाया हुआ है, और कल पहले भी तुम ऐसे ही ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बने थे, तो तुम जानते हो कि हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं, और हमारे दान द्वारा बाबा स्वर्ग की स्थापना करा रहे हैं। जब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार लायक बन जाएंगे, तो फिर पुरानी दुनिया का विनाश। तो त्रिमूर्ति भी यहाँ ही गाया हुआ है, त्रिमूर्ति का चित्र भी रखते, उसमें शिव को दिखाते नहीं है, कहा भी जाता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराते, शिव। विष्णु द्वारा पालना, तो तुम अभी ब्राह्मण, तो ब्राह्मण अभी लायक बन रहे हो देवता बनने के, अभी तुम वह पाठ बजा रहे हो, कर्म के बाद फिर बजाए, तुम पवित्र बनते हो
कहते हो बाबा का फरमान है, काम रूपी सपनों को जीतो, मामेकम याद करो, बहुत सहज है। तो भक्ति मार्ग में तुम बच्चों ने बहुत दुख देखे हैं, करके थोड़ा सुख है तो भी अल्पकाल की। तो भक्ति में साक्षात्कार होता है, सो भी अल्पकाल के लिए तुम्हारी आश पूरी। यह साक्षात्कार होता है, वह भी मैं कराता हूँ। साक्षात्कार भी आप ड्रामा में नूत है जो पास्ट हुआ, सेकेंड बाय सेकेंड ड्रामा शूट किया हुआ है। ऐसे नहीं कहते हैं कि अभी शूट हुआ, नहीं, यह तो अनादि बना बनाया ड्रामा है। जितने भी एक्टर्स हैं सबका पाठ अविनाशी, मोक्ष को कोई नहीं पाते हैं। तो सन्यासी लोग कहते हैं हम लीन हो जाते हैं, भगवान में लीन हो जाते हैं। तो बाबा समझाते हैं कि तुम अविनाशी आत्मा हो। लीन हो गई तो आत्मा का विनाश हो, आत्मा तो अविनाशी। आत्मा बिंदी है, इतनी छोटी बिंदी में आत्मा में 84 जन्मों का पाठ बंधा हुआ है और यह चक्र चलता ही रहता है। जो पहले पहले पाठ बजाने आते हैं वही 84 जन्म लेते हैं। सब तुल्य तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में यह नॉलेज नहीं। ज्ञान का सागर एक ही बात है, तो तुम जानते हो हम बाप से वर्षा ले रहे हैं और बाबा हमको पतित से पावन बनाते हैं, सुख और शांति का वर्षा देते हैं। तो सतयुग में दुख का नाम निशान नहीं होता। तो बाबा कहते हैं आयुष्मान भव धनवान। निवृत्ति मार्ग वाले ऐसे आशीर्वाद देंगे, उनके पास खुद नहीं, किसी को कैसे आशीर्वाद दे सकते। तुम बच्चों को बाप से वर्षा मिल रहा है, तो सतयुग त्रेता है सुख धाम, और फिर दुख कैसे होता है यह भी कोई नहीं जानते। तो देवताएं वाम मार्ग में कैसे जाते हैं, वह निशानियां जगन्नाथपुरी में देवताओं के चित्र, ताज आदि पहने हुए दिखाते हैं, फिर गंदे चित्र भी बनाए, इसलिए उनकी मूर्ति भी काली रखी है, जिससे सिद्ध होता है कि देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं तो अंत में बिल्कुल काले बन पड़ते हैं। अभी तुम जानते हो भारत कितना सुंदर था, फिर तमो प्रधान बनना ही है, ड्रामा प्रेम। तभी संगम पर तुमको यह नॉलेज है और बाप है नॉलेजफुल। तुम्हारा एक ही बाप टीचर गुरु तीन, श्री बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी। यह सदैव बुद्धि में रहे कि शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं और यह बेहद की पढ़ाई है जिससे तुम नॉलेजफुल बन गए हो, तुम सब कुछ जानते हो। वह कहते हैं सर्वव्यापी और तुम कहते हो वह पतित पावन है। तो कितना रात दिन का फर्क है, सब जगह तो उसको भी पतित बना दिया। कितना रात दिन का फर्क है। अभी तुम मास्टर नॉलेजफुल बने हो, नंबर जो बाबा के पास है वो तुमको सिखाते ही, और तुम भी सबको यह बताते हो कि बाप को याद करो, 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलेगा। याद करेंगे तो 21 जन्म और सभी के बाद सही का वर्षा मिलेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिद्धि रहते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी
रूहानी बाकी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हाँ, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है स्वयं रिफ्रेश रहकर, स्वयं रिफ्रेश रहकर औरों को रिफ्रेश करने के लिए बाप और वर्षे की याद में रहना है। स्वयं रिफ्रेश रहकर औरों को रिफ्रेश करने के लिए बाप और वर्षे की याद में रहना है और सबको याद दिलाना है, और सबको याद दिलाना है। दूसरा पॉइंट है इस पुरानी दुनिया से, इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगानी है। इस पुरानी दुनिया से, इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगानी है। शांति धाम, सुख धाम को याद करना है। शांति धाम, सुख धाम को याद करना है। स्वयं को देवता बनने के लायक बनाना है। स्वयं को देवता बनने के लायक बनाना है। वरदान है आज का नशे और निशाने की सुनती से, नशे और निशाने की सुनती से सर्व कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले ताज व तख्त नशीन, नशे और निशाने की सुनती से सर्व कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले ताज व तख्त नशीन। बाबा कहते संगम युग पर बाप दादा द्वारा सभी बच्चों को ताज और तख्त प्राप्त होता है। प्योरिटी का भी ताज है तो जिम्मेवारियों का भी ताज है। अकाल तख्त भी है तो दिल तख्त नसीब भी। जब ऐसे डबल ताज और तख्त नसीब करते हो तो नशा और निशाना स्वतः याद रहता है। फिर यह कर्मेंद्रियां चीज हजूर करती, जो ताज व तख्त छोड़ देते हैं उनका ऑर्डर कोई भी कारोबारी नहीं मानते। जिम्मेवारी का ताज, पवित्रता का ताज और दिल तख्त नसीब और अकाल तख्त नसीब, दोनों जो रहते हैं उस स्थिति में नसीब में और निशाना याद रहेगा कि मुझे क्या करना है, बाबा को याद करना है तो उनके सारी कर्मेंद्रियां जो है ऑर्डर में रहती है। स्लोगन है कमजोर संकल्प ही प्रसन्न चित्त के बजाय प्रश्न चित्त बना देते हैं। कमजोर संकल्प ही प्रसन्न चित्त के बजाय प्रश्न चित्त बना देते हैं। दूसरे लेते समय क्या होगा, कैसे होगा, क्यों, क्या, ऐसे प्रश्न रहते हैं। इसलिए बाप कहते हैं खुशी में रहो, नशे में रहो कि हम अभी गरीब से साहूकार बन रहे हैं। पुरानी दुनिया कब्रिस्तान हो रही है और हमको अभी कब्रिस्तान में जाना है। बाबा स्वयं आया है हमको पतित से पावन बना करके वापस घर ले जाने और स्वर्ग का